देखें, जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आए वो किस कानून के हिसाब से आए? क्या वो कानूनी तौर के ऊपर हिंदुस्तान में रह रहे हैं? क्या कानून नहीं फॉलो होगा? पाकिस्तानी अगर हिंदुस्तान में आता है तो कानून के हिसाब से आए ना, उसका स्वागत है। अगर कोई यहाँ पे विजिटर वीजा लेके आता है और उसका वीजा खत्म हो गया तो या तो वीजा को एक्सटेंड करवाएगा या फिर वापस अपने कंट्री में जाएगा। लेकिन यहाँ पे चोरी छुपे रहना और उसके बाद यहाँ पे शादियां कर लेना, यहाँ पे आधार कार्ड बना लेना। जब आप पाकिस्तानी हो, आपको पता है पाकिस्तानी हो, आप यहाँ पे आधार कार्ड क्यों बनाया है आपने? तो जो कानून को नहीं मानते उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन एंगल जो है वो प्लीड करना, मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर फारूक साहब की जैसी ऊंची शख्सियत को जो है वो शोभा देता है। इस वक्त मेरे साथ भाजपा के चीफ स्पोक्स पर्सन सुनील शेट्टी जी हैं। फारूक अब्दुल्ला का हाल ही में एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान से पाकिस्तानियों को वापस भेज जा रहा है ये इनह्यूमन चीज है। देखें, जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आए वो किस कानून के हिसाब से आए? क्या वो कानूनी तौर के ऊपर हिंदुस्तान में रह रहे हैं? क्या कानून नहीं फॉलो होगा? पाकिस्तानी अगर हिंदुस्तान में आता है तो कानून के हिसाब से आए ना, उसका स्वागत है। अगर कोई यहाँ पे विजिटर वीजा लेके आता है और उसका वीजा खत्म हो गया तो या तो वीजा को एक्सटेंड करवाएगा या फिर वापस अपने कंट्री में जाएगा। लेकिन यहाँ पे चोरी छुपे रहना और उसके बाद यहाँ पे शादियां कर लेना, यहाँ पे आधार कार्ड बना लेना। जब आप पाकिस्तानी हो, आपको पता है पाकिस्तानी हो, आप यहाँ पे आधार कार्ड क्यों बनाया है आपने? तो जो कानून को नहीं मानते उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन एंगल जो है वो प्लीड करना, मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर फारूक साहब की जैसी ऊंची शख्सियत को जो है वो शोभा देता है। जो कानूनी तौर पे भारत में आए हैं उनका स्वागत है, लेकिन ये भी सोच के रखिए कि ये लोग जो भारत में बगैर वीजा के रह रहे हैं ये स्लीपर सेल पोटेंशियल है। ये कल किस तरह से बिहेव करेंगे, अब आपको क्या गारंटी है कि इसमें कितने लोग जो है वो आईएसआई ने प्लाट नहीं किए हो? ये भी तो हो सकता है ना कि इनमें से बड़े, चाहे वो महिलाएं ही हो, ये आईएसआई का एक सोची समझी स्कीम भी हो सकती है कि जिसमें इनको स्लीपर सेल्स को यहाँ पे प्लांट किया गया, शादियां करवा के यहाँ पे नौकरियां करवा लो, आधार कार्ड करवा के इनको बिठा दो और यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी उनको। ये चिंता का विषय है, इसको उतनी आसानी से नहीं डील किया जा सकता जितना डॉक्टर साहब समझते हैं। क्या लगता है कि एक और बॉर्डर्स पर इस वक्त तनाव की स्थिति है, पाकिस्तान लगातार सीज फायर कर रहा है और वहीं पर लगातार इस तरह के पुलवामा के बाद, पहलगाम के अटैक के बाद इस पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से एलओसी के ऊपर फायरिंग चल रही है। भारत ने पहली फायरिंग नहीं की। हमने जो फैसला करना था, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को बंद कर दिया, खत्म कर दिया। जो पानी हमारा है, जो उस वक्त नेहरू साहब ने इंडस वाटर ट्रीटी करने के बाद अपने नदियों का 70% पानी जो है वो पाकिस्तान को दे दिया, हमने वो पानी बंद कर दिया, हमारा राइट है। उसके बाद बुखलाया हुआ पाकिस्तान जो है वो एलओसी के ऊपर फायरिंग कर रहा है ताकि जनता का ध्यान जो है वो इन चीजों के ऊपर नहीं आए कि इंडस वाटर ट्रीटी का नुकसान क्या होगा। लेकिन फायरिंग से घबराने वाला भारत नहीं है, भारत की सेना नहीं है। जितनी फायरिंग उनकी साइड से हो रही है, हम उसका माकूल जवाब दे रहे हैं। अगर युद्ध के हालात पाकिस्तान बनाता है, अगर उसको युद्ध ही चाहिए तो फिर उसको युद्ध ही मिलेगा। अगर भाजपा चीफ स्पोक्स पर्सन सुनील शेट्टी कहा कि आखिरकार अगर पाकिस्तान युद्ध के हालात चाहता है तो पाकिस्तान को जो है वो युद्ध ही दिया जाएगा। दैनिक सवेरा के साथ भंडारी, जम्मू।